नमस्कार दोस्तों। मैं हिमांशु ITI रैंकर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने ITI कर रखी है और अब वो CITS करना चाहते हैं। ठीक है, CITS बोले तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये क्यों करते हैं? तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम वो बच्चे करते हैं जो ITI करने के बाद ITI में ही, गवर्नमेंट ITI में या प्राइवेट ITI में या फिर NSTI में एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर आप क्या करना चाहते हैं? इंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो लोग करते हैं। ये लोग आप जानते होंगे, यदि आप इस वीडियो में आए हैं तो इसका मतलब यही है कि आप जानते होंगे CTI क्यों करते हैं। फिर अब आपको बस यही जानना है कि कौन से कॉलेज आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, उसकी कुछ बातें हैं, जैसे कि CTI है वो जान लेंगे थोड़ा बहुत क्या होता है। अब ये जान लेंगे कि इंडिया के टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जो CITS आपका कोर्स कराते हैं। एंड हम जान लेंगे CITS कहाँ से करें, CITS कहाँ से करें ये जान लेंगे हम लोग। तो कैसे जान लेंगे कहाँ से करें, सरकारी या प्राइवेट? ठीक, ये भी जान लेंगे। उसके बाद CITS करने के फायदे, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, वो भी जान लेंगे। अच्छे कॉलेज का चयन कैसे करें ये भी जानेंगे। चलिए बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा कि इंडिया के टॉप 5 कॉलेज कौन है। तो इंडिया के टॉप 5 कॉलेज के बारे में जानते हैं। देखिए, इंडिया का मतलब जानते हो, हमारा भारत, हिंदुस्तान। तो इंडिया टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज लिखा है हेडिंग में लेकिन इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ठीक है, अब कौन से हैं वो? तो देखिए, सबसे पहले आपका, देखो मैं सबसे पहले आपको रख रहा हूँ NSTI मुंबई के लिए नंबर 1 पे। क्यों? क्योंकि इसमें सीटें बहुत ज़्यादा हैं और कई वेरियस टाइप ऑफ कोर्सेज आपके वहाँ कराए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका है NSTI मुंबई। ठीक है, NSTI मुंबई है। अब नंबर 2 पे क्या है? CITS, वो NSTI कानपुर, जहाँ CITS का आपका कोर्स कराया जाएगा। तो क्या है आपका NSTI कानपुर। देखो वैसे कानपुर भी नंबर 1 में ही आता है। देखो कानपुर और मुंबई में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कानपुर में, मुंबई में कानपुर से थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है, इसलिए मुंबई को हमने पहले पे रखा है, कानपुर को दूसरे पे रखा है। मैंने भी CITS किया है, कानपुर से ही किया है। ठीक है, तो मैं इसको आपको और अच्छे से बताऊंगा सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 3 पे है आपका NSTI हैदराबाद। काफ़ी अच्छा NSTI है। ठीक है, हैदराबाद। फिर आपका नंबर 4 पे है कौन सा? NSTI आपका चेन्नई। फिर आपका नंबर 5 और आखिरी बात कर लेते हैं तो काफ़ी, ठीक है, काफ़ी का मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मैक्सिमम 8 या 7। जब मैंने किया था तब 7 थे NSTI, जिसमें हमारी ट्रेड जैसे कि फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये सारी ट्रेड्स उपलब्ध थी। अभी हो सकता है कि बढ़ गए हों। अभी आपका नंबर 5 पर क्या है? NSTI बेंगलुरु। हम्म, बेंगलुरु। अब देखो, NSTI मुंबई, तो NSTI का मतलब जानते हो आप? NSTI का मतलब है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो जब नेशनल है इसका मतलब क्या है? ये सरकारी है। तो जो नेशनल, राष्ट्रीय जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ही हमारे 5 टॉप इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। ठीक है, तो अब आपका ऐसा नहीं है, जैसा कि मान लीजिए आप रहते हैं चेन्नई के पास और आप ने CTI करना चाहते हैं, CITS करना चाहते हैं, तो आप
मुंबई को चुनेंगे या कानपुर को चुनेंगे? क्यों चुनेंगे? चेन्नई के पास रहते हैं, चेन्नई को चुनेंगे। डिफरेंस कोई इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ के बच्चे क्या कहते हैं पृथ्वी के बाहर जाके काम करते हैं या पृथ्वी के बाहर मंगल ग्रह पे पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। सभी लोगों के लिए सेम एडवांटेज होता है। और इंस्टीट्यूट टॉप का होने का मतलब पता है क्या है? टॉप होने का मतलब फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, एंड वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल नहीं, एटमॉस्फेयर मतलब वहाँ के जो बच्चे जो होते हैं, वहाँ जो लोग करने आते हैं वहाँ पर CITS, उनका माइंड जो डेवलपमेंट होता है, जो उनका माइंड जो स्ट्रेंथ होती है, उसके आधार पे हम रखते हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे विकसित दिमाग वाले आते हैं। तो आपका NSTI मुंबई, NSTI कानपुर, NSTI हैदराबाद, NSTI चेन्नई, NSTI बेंगलोर, ठीक है, सारे अपने आप में बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि टॉप 5 NSTI कौन कौन से हैं। फैसिलिटीज क्या है वो आपको फिर कभी हम कोई नई वीडियो लाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी हमें क्या जानना है? अभी हमको जानना है कि CITS कहाँ से करें, सरकारी से या प्राइवेट से। देखो, प्राइवेट का मतलब क्या है, यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको। प्राइवेट का मतलब, अब देखो, जो बच्चे, अब इसमें NSTI में एडमिशन ऐसे ही थोड़ी मिलेगा, लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पर आपका क्या होता है, एक एग्जाम होता है। तो वो एग्जाम आपको निकालना होता है, अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तब आपको ये मिलते हैं। अभी आप करना ही चाहते हैं, कैसे भी करना चाहते हैं, आप नहीं आ पाए शॉर्ट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में आप नहीं आ पाए, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको दूसरे ऑप्शन भी है। देखो, गवर्नमेंट का ही एक ऑप्शन और क्या है, गवर्नमेंट में दो चीजें होती हैं आपकी, क्या क्या होती हैं? देखो, गवर्नमेंट में आपकी दो चीजें होती हैं, एक आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और एक आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे NSTIs हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इंस्टीट्यूट आते हैं, वो सब आपके क्या हैं? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपके इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। मतलब राष्ट्रीय मतलब कौशल, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, ठीक है, सॉरी कौशल नहीं। तो अब आपकी बात आती है कि स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, हाँ, तो ये भी गवर्नमेंट होता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कौन से आते हैं आपके? तो स्टेट गवर्नमेंट में आपके आते हैं ITOTs। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में देखते हैं क्या आता है आपका, ITOT। ITOT की फुल फॉर्म क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनीज, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनीज। मतलब समझो जरा क्या कहना चाहता है इसमें, कहना कुछ नहीं चाहता है, इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनीज नहीं, ट्रेनर्स। मतलब जो ट्रेनर होते हैं, जिस जो ट्रेनर होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए ये इंस्टीट्यूट है। इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें और जो NSTI है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस उनकी जो है फुल फॉर्म अलग है। बस स्टेट गवर्नमेंट इसको ये नाम से जानता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इस नाम से जानता है। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब हमने ये चीज जान ली, तो ITOTs भी कई सारे हैं। जैसे कि आपका अगर यूपी में रहते हैं तो ITOT लखनऊ हो गया, ऐसे ही कई राज्यों में अपने अपने ITOT हैं। तो ये ITOT हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाता है। अब गवर्नमेंट के बाद में दूसरा क्या होता है? गवर्नमेंट के बाद में आपकी दूसरी आती है एंड प्राइवेट। तो कई सारे प्राइवेट भी हैं, कई सारे प्राइवेट भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपकी CITS कंप्लीट कराते हैं। तो मतलब आपके पास कई सारे चांस हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट की संख्या बहुत कम है, उसके बाद में आपके ITOTs हैं,
उनकी नेशनल स्किल जो भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी तुलना में कई ज़्यादा संख्या है ITOTs की। बट जो हमारे प्राइवेट हैं तो वो भी काफ़ी हैं। तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस में अपना एडमिशन कराना है, किससे अपना CITS कोर्स कंप्लीट करना है। तो आप डिसाइड करेंगे तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसी हिसाब की तैयारी होती है। चलिए अब हम अगले पेज पे आते हैं। तो दूसरा हमारा क्या था टॉपिक, बाकी CITS करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो देखो फायदे नुकसान मैं यही बता दूंगा। फायदे आपके सबसे पहले क्या है कि आप किसी प्राइवेट ITI में पढ़ा सकते हैं, किसी गवर्नमेंट ITI में पढ़ाने के लिए सक्षम हो जाएंगे, और किसी NSTI में ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे फायदे हो गए, ये ऑफिशियल फायदे हो गए। बट अनऑफिशियल फायदे कितने सारे हैं। तो अनऑफिशियल फायदे वो हैं जैसे कि आप सबसे पहले वहाँ पर CITS करेंगे तो CITS में क्या पढ़ाया जाता है, आपके लिए थ्योरी पढ़ाई जाती है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है। थ्योरी में क्या है, आपका जो भी आपका ट्रेड से रिलेटेड है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई सी भी हो। तो अब आपका आ गया क्या, थ्योरी हो गई, उसके बाद में आपका है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी ओके, तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू टीच, हाउ टू बी अ गुड टीचर, हाउ टू बी अ गुड इंस्ट्रक्टर, मतलब और हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक अच्छा इंसान कैसे बने, एक अच्छा टीचर कैसे बने, हाउ कैन बी मतलब कि हम किसी भी टॉपिक को सरल कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन बी इजी एंड टॉपिक एंड एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, अभी मैं क्या बताऊं आपके लिए कि एक फायदा तो यही हो गया आपका, ऑफिशियल हो गए, अनऑफिशियल हो गए। दूसरी चीज क्या है, कई लोग जो होते हैं वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मतलब ITI में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये लोग, आप भी जानते हैं इस बात को और हम भी जानते हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि वहाँ पर जिन बच्चों ने ITI में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए हैं, अच्छे से प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको कराए जाते हैं, एवरीथिंग आपको सिखाई जाती है वहाँ पर, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आप सीख जाएंगे, आप थ्योरी आपको अच्छे से आ जाएगी, आप ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें आप साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें, और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ाई जाती है। तो ये हमारे फायदे हो गए। नुकसान क्या है, देखो नुकसान कुछ नहीं है CTI करने का, लेकिन नुकसान उन बच्चों के लिए है जिन्होंने CTI कर ली और मजे मजे में कर ली। जब CITS का टाइम था या CTI, देखो इसको कई नाम से जानते हैं, CITS, CTI, NSTI तो क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम, NSTI क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम है। बट पहले क्या है, इसको CTI नाम से जानते थे, अब CITS नाम से जानते हैं। ठीक है, कोर्स को, लेकिन ये क्या है, अपना इंस्टीट्यूट है। तो आपका क्या बात कर रहा था मैं, कि ट्रेनिंग करेंगे आप वहाँ पर, और आपके नुकसान क्या है। तो नुकसान वही है आपका कि जिन बच्चों ने वहाँ पर भी टाइम अपना खराब किया, तो वो बच्चे ना तो कुछ सीख पाएंगे और अपना समय बर्बाद कर देंगे, तो कोई मतलब नहीं है, आपको भविष्य में कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक फायदा और बता दें इसका NSTI का, कि आप अच्छे से, अगर आपकी ट्रेड थ्योरी हो गई है, दूसरी चीज आप उन बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, वहाँ पर बीटेक करे हुए भी जाते हैं, वहाँ पर पॉलिटेक्निक करके भी जाते हैं लोग, वहाँ पर BE भी करके जाते हैं, और वहाँ पर आप लोग भी जाते हैं। तो आपका जो, देखिए आपके सीनियर्स का मतलब है आपके साथ ही पढ़ रहे हैं बीटेक करे हुए, आपके साथ पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक किए हुए, आपके साथ पढ़ रहे हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करे हुए। तो इन लोगों से जब मिलोगे, एज में भी डिफरेंस होगा 5-5 6-6 साल का, तो बुद्धि में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, उनके सोचने का तरीका, प्रिपरेशन भी काफ़ी कर चुके होंगे वो। कई लोग तो ऐसे होंगे जो दो दो एग्जाम निकाल चुके हैं, बट उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो बोले तब तक CITS कर लेते हैं। समझ रहे हो ना। तो आप उन लोगों के साथ पढ़ोगे, फिर आपको लगेगा कि गवर्नमेंट जॉब इज नॉट अ बिग थिंग, मतलब गवर्नमेंट जॉब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं आराम से। क्योंकि देखो हमारे पास में जो बैठ के CITS कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या दो एग्जाम निकाल दिए हैं, तो जब वो निकाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता, उनसे हम टिप्स ले सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। ओके, तो आपको ये बहुत बड़ा फायदा है। चलिए, फायदे हो गए हमारे। अब अच्छे कॉलेज का चयन कैसे करेंगे, तो चयन करेंगे आप एक तरीके से, बट कब करेंगे, जब आपका स्कोर अच्छा होगा।
हम कब चयन कर पाते हैं किसी चीज़ का, जब हमारा स्कोर अच्छा होता है, हमने अच्छा एग्जाम दिया है। एग्जाम हमारा एक एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है ऑल इंडिया लेवल पर। उसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो भी CITS करना चाहते हैं। तो उसमें आप एग्जाम दोगे, ट्रेड थ्योरी पूछी जाती है, थोड़ा बहुत मैथ, थोड़ा साइंस, ये थोड़ा पूछा जाता है आपसे। तो जब आप स्कोर कर लोगे उसमें, तो स्कोर के आधार पर आपको चॉइस मिलती है। ठीक है। अब आगे आपकी बात आती है सरकारी नौकरी कब मिलेगी, तो CITS कर लोगे आप, उसके बाद में आपकी नॉलेज और अच्छी हो जाएगी, एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, लोगों से बात भी कर लोगे जो आपके साथ के सहपाठी होंगे। तो आप नौकरी फिर ज़्यादा दिन थोड़ी है, वैकेंसी आएगी, आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, CITS तो आप कर ही चुके हो, मिलेगी नौकरी। कौन सी नौकरी? गवर्नमेंट जॉब, इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट जॉब। बट आप जानते ही होंगे कि अगर सीटीआई आप कर रहे हो और आपने आईटीआई कर रखी है, और आप आईटीआई में, मतलब गवर्नमेंट आईटीआई में आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। और अगर एनएसटीआई में आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो तो उसमें 7 ईयर्स का मांगते हैं। ठीक है। चाहे वो एक्सपीरियंस टीचिंग का हो, चाहे वो एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल हो, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो नौकरी कब मिलेगी इससे एक अंदाजा लगा लेना। अगर आपने एक्सपीरियंस कर रखा है तो आपको तुरंत मिल जाएगी जैसी वैकेंसी आएगी। एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आप प्राइवेट में पढ़ा पढ़ा के एक्सपीरियंस करिए, प्राइवेट में नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्री में जाके काम, मतलब कि वहां पर अपना वर्क करिए, जॉब करिए, वो एक्सपीरियंस आपको देगा, वो भी वैलिड होगा। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए, फिर आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। बाकी कोई आपको डाउट हो, कोई क्वायरी हो आपकी, तो आप निश्चिंत होकर यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और यदि आप लोग यहाँ पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसी ही आपको अपडेट मिलती रहेगी, अच्छी अच्छी अपडेट आपको मार्गदर्शित करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। हमारा चैनल है, यहाँ पर हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराते हैं, और हमारा जो ऐप है, ठीक है, वो हमारे चैनल पे जाके आप देख लेना कि हमारा एक IT रैंकर्स क्लासेस के नाम से ऐप भी है। तो उसमें हमारे फाउंडेशन बैच भी हैं जिसमें हम आपको साइंस पढ़ाते हैं। ठीक है। और भी टीचर्स हैं, जैसे रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, या फिर ट्रेड है, तो वो सारे भी आपको कोर्स वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ओके।